दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू बेटी की शादी है, कृपया तुम दुकान की चाबी लाकर दे दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। घूरती हुई नजरों के तीक्ष्ण एहसास से सुलोचना ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोल दी। देखा, छोटी बहू रानी झुककर उसकी सांसों की आट ले रही थी। क्या सोच रही हैं, मैं जीवित हूँ या मर गई? उसने मुस्कुराते हुए कहा। इस उम्र में जिंदगी का क्या ठिकाना। जरा सुबह उठकर अपना हाथ पाँव हिला लिया करो दीदी। मुझे भी लगे कि अभी तक इस हवेली की मैं अकेली मालकिन नहीं हूँ। लाजवंती ने उसे आंखें खोलते देख राहत की सांस लेते हुए कहा, तेरे अरमान इतनी जल्दी पूरे नहीं होने वाले। वह बोली। तभी मुंशी जी दोनों के लिए ट्रे में चाय लेकर आ गए। आप लोग यहाँ चाय पिएगी या आंगन में खाट बिछा दूं? आंगन में ही चलते हैं। सुलोचना बिस्तर से उठती हुई बोली। मुंशी जी कल बंगल वाली कमला कुछ मठरिया गई थी, उन्हें भी एक तस्तरी में लेकर आइए। मैं ले आया हूँ बड़ी बहू, लेकिन दो ही मठरिया बसी हुई हैं, दो ही बसी हैं। इतनी सारी थी, कौन खा गया? इस हवेली में तो हम ही 3 लोग रहते हैं। वह बोली। बस ही थी, रात में मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने कुछ मठरी खा लिया। आग लगे तुम्हारी भूख को। कितने प्यार से कमला ने मुझे दिया था, सब तुम खा गई। दो भी क्यों छोड़ा, उसे भी खा लेती। दीदी तुम उन्हें नहीं खा पाओगी, ये बड़ी ही संगत है, इन्हें भी मुझे ही खाना पड़ेगा। जैसे तू बड़ी जवान है और तेरे दांत बड़े मजबूत है। सुलोचना ने गुस्से से उबल रही थी। उसने झट से बसी दोनों मठरियों को अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने मठरी को दांतों के बीच दबाया, मजबूत मठरियों के समक्ष दांतों ने हथियार डाल दिए। लाजवंती सही कह रही थी, मठरी काफी सख्त थी। उसने उसे चाय में डुबाकर नरम करने की चेष्टा किया। ये बिस्कुट नहीं है जो नरम हो जाएगी। लाजवंती ने हंसते हुए कहा, मुंशी जी जरा इन मठरियों को हथौड़े से सूर कर दीजिए। सुलोचना अभी उन मठरियों को खाने का लोभ छोड़ नहीं पा रही थी। अब हथौड़े कहाँ से लाऊं? मठरी को मुंह में डाल कर लीजिए बड़ी बहू, थोड़ी देर में ये नरम हो जाएगी, फिर आप उसे खा लीजिएगा। शुरू से ही इतनी बेरौनक और सुसान थी। जब दोनों बहू रानियों के पति देव जीवित थे, तब इस हवेली की शान शौकत अपनी शर्म सीमा पर थी। दोनों भाई शहर के नामी वकील थे। उनके यहाँ लोगों की लंबी लाइन लगी रहती थी, लेकिन वह मोटे पैसे वालों के ही केस लेते थे। पैसों की जैसे घर में बरसात होती थी। दोनों बहू रानियों जैसे कीमती कपड़ों और भारी गहनों में लदी रहती थी। वैसे उनके यहाँ काफी आदमी जन काम करते थे, लेकिन दोनों भाइयों को मुंशी जी की वफादारी पर ही भरोसा था। मुंशी जी भी थे पूरे स्वामी भक्त व बड़े ही निष्ठा के साथ उनका काम करते थे। वकालत संबंधी कार्यों के अलावा में हवेली के सारे कार्यों को अपनी स्वेच्छा से बखूबी करते थे। दोनों बहू रानी को भी उन पर पूरा विश्वास था। वैसे मुंशी जी हर तरह से मुनासिब मुलाजिम थे, पर वे थे तो एक आम इंसान ही उनकी एक कमजोरी थी। देसी शराब अपने मालिकों और हवेली के
अपने सारे कामों को करने के पश्चात सोने से पहले वह देसी शराब का लुत्फ उठाते थे। उसके बाद उनसे कोई काम करवाना नामुमकिन था। उनकी वफादारी पर किसी को कोई संदेह नहीं था। आज जब दोनों वकील भाई इस दुनिया में नहीं थे, हवेली और दोनों बहू रानियों की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे पर आ गई थी। सड़क की तरफ खुलता हुआ हवेली के ही एक कमरे में उन्होंने राशन की दुकान खोली थी। उसी से ही 2 पैसे आ जाते थे, जिससे हवेली का खर्चा चल रहा था। मुंशी जी परिवार गांव में रहता था। पत्नी का देहांत हो चुका था। बेटा शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। कभी कभार आकर उन्हें दर्शन दे दिया करता था। गांव में माँ और बेटी थी। मुंशी जी को अपनी बेटी की शादी की चिंता खाई जा रही थी, मगर ये चिंता दिन भर ही रहती। रात में वह हर माया से ऊपर हो जाते थे। पति के स्वर्गवासी होने के पश्चात दोनों बहू रानियां हवेली में अकेले ही रहती थी। दोनों के बच्चे शादी के बाद विदेशों में बस गए थे। कभी कभार उनके फोन आ जाते थे। दोनों बहू रानियां कभी एक दूसरे से लड़ती झगड़ती तो कभी अपनी पुरानी बातों को याद करती रहती। साए अनसाए दोनों बरसों से साथ थी और एक दूसरे की सहारा भी थी। दोनों की उम्र हो चुकी थी। किसी की भी तबीयत खराब होती तो दूसरी घबरा उठती और उसकी सेवा में लग जाती। दोनों को एक दूसरे की अहमियत पता थी। ऐसा नहीं था कि बच्चे अपनी माँ को बिल्कुल ही भूल गए थे। जब लाजवंती की बहू पेट से थी तो उसका बेटा अपनी माँ को अपने साथ विदेश ले गया था। छोटी बहू की खुशी का ठिकाना न था। पूरे हवेली में वह खुशी से नाचती फिर रही थी। उसके पाँव ही जमीन पर नहीं पड़ते थे, लेकिन बड़ी बहू उसके जाने की खबर से ही गुमसुम हो गई थी। सारा बेर भूलकर उसके जाने की तैयारी में शुभ साफ मदद कर रही थी। बार बार उसे वहाँ ठीक से रहने की हिदायत दे रही थी। छोटी बहू भी बड़ी बहू की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वैसे भी बड़ी बहू के अलावा उसका भला सोचने वाला इस दुनिया में कौन था। छोटी बहू चली गई। हवेली में मनुष्य सा सन्नाटा सा गया। बड़ी बहू विरक्त भाव से पड़ी रहती। मुंशी जी के बार बार अनुरोध करने पर थोड़ा कुछ मुंह में लगाकर सारा दिन यूं ही पड़ी रहती। छोटी बहू ऐसी गई कि उसकी कोई खबर उनको नहीं मिली।